नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता दें, शिमला से हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है, जिसमें इल्मा अफरोज को एसपी बदली लगाने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने ट्रांसफर से स्टे हटा दिया है, यानी कि अब राज्य सरकार कर पाएगी इल्मा अफरोज का तबादला। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इल्मा अफरोज शिमला पुलिस मुख्यालय में तैनात है और साथ ही आपको बताया सुच्चा सिंह ने एसपी बदली लगाने की मांग की थी और हिमाचल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। अब स्टे हटा दिया है, यानी कि राज्य सरकार के हाथ में होगा इल्मा अफरोज का तबादला करना। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और चलिए रुक करेंगे शिमला से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी का। शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी रवि मेहता का कैबिनेट मंत्री पर बड़ा आरोप। प्रदेश में सड़कों की हालत को लेकर झूठे आंकड़े देने का आरोप लगाया है। रवि मेहता बोले, विक्रमादित्य जनता को गुमराह कर रहे हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र शिमला ग्रामीण में सड़कों पर गड्ढे केवल पूर्व जयराम सरकार में हुए कामों को गिनवा रहे हैं विक्रमादित्य। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी रवि मेहता का कैबिनेट पर बड़ा आरोप। मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी पूरे झूठे आंकड़े लेकर के वो प्रदेश के लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। सड़कों पे खड्डे हैं, सोशल मीडिया की कोई ना कोई पोस्ट उनकी निरंतर आती है और वो जो आंकड़े पिछले कल भी उन्होंने जब सुननी में थे, उन्होंने कहा 350 करोड़ शिमला ग्रामीण के अंदर में लगा है। प्रदेश की बात छोड़े, मैं शिमला ग्रामीण की बात कर रहा हूँ। आज भी शिमला ग्रामीण की सड़कें गड्ढों में ही हैं। वहाँ पर जो भी काम अभी तक चल रहा है और जिसका वो आंकड़ा देते होंगे, तो पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार के वो प्रोजेक्ट जो साइन हुए थे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो पैसा पिछली बारी का सैंक्शन है, उनकी ही सड़कों का निर्माण हो रहा है। अभी बताएं कि 2 सालों के अंदर में प्रदेश की बात छोड़े, शिमला ग्रामीण में क्या काम हुआ। दूसरा ये भी मैं कह दूं कि अभी शिमला ग्रामीण के अंदर में लगभग 34 बस के ऐसे रूट हैं जिसको एचआरटीसी ने, जो 40-50 वर्षों से चल रही है बसें, उनके रूट बंद किए हैं। हम जवाब चाहते हैं, मंत्री जी उसका भी जवाब दें। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। 10 मार्च से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है। बजट सत्र से पहले राज्य मंत्रिमंडल की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी। बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। 10 मार्च को बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल अभिभाषण देंगे। 145 नए पद सृजित करने का निर्णय भी लिया गया है। विशेष आज जो चर्चा का विषय रहा, गवर्नर का जो एड्रेस होना है, माननीय गवर्नर का, जो विधानसभा के स्तर के शुरू में होता है, उसके ऊपर विस्तृत चर्चा हुई और उसे जो है आज कैबिनेट ने पारित कर दिया है। इसके अलावा जो और बहुत सारे जो इसमें चर्चा हुआ, उसमें मेन जो रहा है, आज इधर 145 पद जो है विभिन्न जो है, इसमें खासकर हमारे जो नए निगम परिषद बने हैं उनके लिए जो है सृजित किया गया है। और उसके अलावा हमारे दूसरा जो सुपर स्पेशलिटी मेडिकल संस्थान है चमियाना में, वहाँ के गैस्ट्रोलॉजी में विभाग के लिए जो है 2 पद जो है वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों का, वो भी जो है इसमें आज जो है सृजित किया गया है। साथ में जो हमारे प्रदेश में जो कथा जो बठियाँ होती है पुराने स्टाइल की, उनको जो है आधुनिक करने के लिए भी जो है कैबिनेट ने जो है इसमें जो है परमिशन दिया है। तो आज का जो है मुख्य चर्चा तो जो है गवर्नर, माननीय गवर्नर के लिए जो एड्रेस है उसी में दिया गया। बढ़ेंगे आगे। हिमाचल प्रदेश में मंदिरों का पैसा सरकारी योजनाओं पर खर्च करने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस सरकार ने यह दावा किया है कि प्रदेश में पूर्व बीजेपी सरकार भी मंदिरों का पैसा गौशाला के लिए मांग चुकी है। साथ ही सीएम सुक्खू ने 29 अगस्त 2018 का पूर्व बीजेपी सरकार का एक पत्र मीडिया को शेयर किया।
जिसमें मंदिरों का एक पत्र मीडिया को शेयर किया गया है, जिसमें मंदिरों का 15% बजट एनजीओ की ओर से संचालित गौशाला को देने की बात कही गई है। और इससे पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को सनातन विरोधी बताते हुए मंदिरों का पैसा सुख शिक्षा योजना और मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना पर खर्च करने का आरोप लगाया था। जो कांग्रेस सनातन का विरोध करती रही है पूरे देश भर में, और देश के साथ साथ अभी बड़ा आयोजन जो महाकुंभ का हुआ उसमें भी बड़ी टिप्पणियां करते रहे। भले कांग्रेस के कुछ लोग, हिमाचल प्रदेश के कुछ नेता गए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री गए, शायद मुझे लगता है देवभूमि से कहीं से ऐसी कुछ भावना उनके मन में आई, प्रेरणा ऐसी आई कि जाकर के उनने स्नान तो कर लिया, लेकिन स्नान करने से ही वो इतना मैं कह सकता हूँ कि वो उस इससे नहीं हो पाए, उस सोच से बाहर नहीं निकल पाए। स्नान किया लेकिन उसके बावजूद कारनामे वही कर रहे हैं जो सनातन विरोधी करते हैं, यानी कि मंदिरों का पैसा लेकर के सरकार के विभाग को चलाना चाहते हैं। आज तक जब भी मंदिर ट्रस्ट से पैसा लिया गया है सरकार ने सिर्फ सीएम रिलीफ फंड के लिए लिया है, राहत कोष के लिए लिया है, जहां बीमार आदमी का इलाज होता है, जहां आपदा आती है उस आदमी की मदद होती है। तो यहां सरकार के डिपार्टमेंट को चलाने के लिए मंदिरों का पैसा लेना, ये पूरे देश में शायद पहली बार इस प्रकार से हुआ जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया। प्रदेश में मंदिरों का पैसा सरकारी योजनाओं पर खर्च करने पर घमासान जारी है। और वहीं अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी सरकार को घेरा है और कहा कि प्रदेश सरकार की उपायुक्तों को भेजी गई चिट्ठी साफ तौर पर आदेशात्मक है। पूरे मुद्दे पर कांग्रेस के नेता अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं और क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनवा देते हैं। परंतु हिमाचल प्रदेश की सरकार, उसने जो नोटिफिकेशन निकाला है, जो चिट्ठी निकाली है डीसी साहिबान को, वो स्पष्ट रूप से आदेशात्मक है कि ये धनराशि और सरकार की योजनाओं के लिए मुहैया कराई जाए। अब उसके बाद मुख्यमंत्री जी का कथन कुछ और है, उप मुख्यमंत्री जी का कथन कुछ और है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं का कथन कुछ और है। हमें इस बात से कुछ नहीं लेना कि उनकी सरकार के अंदर मतभेद है, परंतु किसी भी हालात के अंदर ये धनराशि जो उन मंदिरों के ट्रस्ट की धनराशि है उसको लूटने नहीं दिया जाएगा। तो उधर भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की एक नई शाखा का उद्घाटन आज भटौली कला में किया गया। सांसद अनुराग ठाकुर ने इस शाखा का उद्घाटन किया और इस क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी बताया। इस दौरान उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, व्यापारी, किसान और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये बैंकिंग सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण को गति देगी। हमारा प्रयास है कि सन 2027 से पहले, यानी कि दिसंबर 2027 को अगर आप लोगे तो आखिरी महीना गिना जाता है। हमारा प्रयास है कि सितंबर 2027 तक बिलासपुर में रेलवे लाइन बन भी जाए, ट्रेन पहुंच भी जाए और हमारे यहाँ की जनता को बड़ी सुविधा रेलवे की मिले। चिंता की बात केवल इतनी है कि राज्य की सरकार जिसको अपना हिस्सा डालना है वो नहीं डालती। वो केंद्र का पैसा जो रेलवे लाइन के लिए आया है उसका भी सदुपयोग की बजाय उसको अलग अलग हेड में इस्तेमाल किया जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अन्य राज्य ऐसा नहीं करते, लेकिन हिमाचल में देखने को मिला है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे मौसम की। हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई है, जिसके राज्य में मौसम अचानक बदलाव आया है। हिमाचल के कुफरी, साथ ही नारकंडा सहित अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिली है। शिमला में भी बारिश के साथ साथ बर्फ के फाहे गिरे, जिससे ठिठुरन भी बढ़ गई है। वहीं लाहौल कुल्लू जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हुई है, जिससे जनजीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी दिनों के लिए भी मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है और 5 से 8 मार्च के बीच पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार है। तो वहीं 9 और 10 मार्च को फिर से कुछ स्थानों पर बारिश बर्फबारी होने की भी संभावना जताई है। तो
वहीं पर्यटन नगरी मनाली की बात की जाए तो बर्फ के फाहों में सैलानी झूमते उठते नजर आए और पर्यटकों ने साथ ही नेहरू कुंज से मॉल रोड तक बर्फ के फाहों का आनंद लिया। सोमवार को हिमपात का क्रम शुरू होने से पर्यटकों की आमद कम हुई, लेकिन अधिकतर पर्यटक लौट गए। मनाली के मॉल रोड पर बर्फ के फाहे गिरते देख पर्यटक झूम उठे और पर्यटकों ने बर्फबारी के बीच खूब मस्ती की और साथ ही सेल्फी भी ली। आसमान से गिर रहे रुई जैसे फाहों के बीच मॉल रोड पर पहुंचे पर्यटकों ने इस यादगार पल को अपने मोबाइल में भी कैद कर लिया। मनाली का सर ऐसा है, हम कल आए थे तब तो मौसम एकदम क्लियर था, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था, बट एकदम अनएक्सपेक्टेडली मतलब स्नोफॉल होने लग गया और अब बहुत अच्छा लग रहा है देख के। हैवी स्नोफॉल है अभी तो, इसलिए अच्छा लग रहा है देख के। हाँ, मनाली में आया हूँ, बर्फ वगैरह हो रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। वी आर फीलिंग वेरी लकी टू हैव दिस स्नोफॉल। तो क्या हाँ, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस टाइम हो जाएगा स्नोफॉल। बढ़िया लग रहा है, मार्च में स्नोफॉल एक्सपीरियंस करना मिल रहा है। अभी तो बहुत ज़्यादा लकी फील कर रहे हैं, बढ़िया माहौल लग रहा है इधर। पहली बार आ रहे हैं इधर, बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है। और इधर स्नोफॉल हो रहा है सुबह से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो सब मनाली का, इधर मनाली में स्नोफॉल हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फील वेरी लकी टू सीइंग दिस स्नोफॉल। प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से मौसम खराब होने की चेतावनी दे दी गई है और ऐसे में एक बार फिर से बारिश बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। कुल्लू में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। हालांकि बीते 2 दिन मौसम साफ रहने से लोगों को जरूर कुछ राहत मिली थी, लेकिन बारिश होने से लोगों को परेशानियों का सामना एक बार फिर करना पड़ेगा और अभी भी घाटी के बहुत से इलाकों में बिजली पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बीते दिन हुई भारी बारिश और बर्फबारी के चलते लाहौल घाटी की सभी सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है और ऐसे में स्थानीय स्तर पर भी लोग अपने गांव के रास्तों को खोलने में जुटे हुए हैं। और जो मौसम विभाग है उसका कहना है कि आने वाले कल में भी बारिश रहेगी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि प्रशासन इस मौसम को अनदेखा ना करे और जगह जगह पर सुचारू रूप से पुलिस प्रशासन जो है पब्लिक के लिए सुरक्षा हेतु जो भी उपाय कर सकते हैं करें। और बाकी जो अपने कुल्लू की जनता है या प्रदेश की जनता है, मैं तो उनसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि बिना वजह से कोई भी यात्रा करने से बचें और खास करके पहाड़ी इलाकों में जाने से बचें। और चलिए इस बीच रुक कर लेंगे आ रही इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता दें, कांगड़ा में दर्दनाक हादसा पेश आया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, करंट से लाइनमैन की मौत का मामला आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्यूज लगाते वक्त ये हादसा हुआ। कांगड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर, बिजली के पोल पर लटका कर्मचारी, जिसके बाद विभाग के कर्मचारियों ने अस्पताल ग्राउंड तक जोरदार प्रदर्शन भी किया है। कांगड़ा में दर्दनाक हादसा, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कर्मचारी की मौत के बाद लगातार बाकी कर्मचारियों ने ये धरना प्रदर्शन किया और फ्यूज लगाते वक्त ये हादसा हुआ। बिजली के पोल पर कर्मचारी लटका और उसके बाद उसकी मौत हो गई। विभाग के कर्मचारियों ने अस्पताल ग्राउंड तक जोरदार प्रदर्शन किया है और साथ ही सरकार से ये मांग की है कि किस तरह की लापरवाही यहां देखने को मिल रही है। करंट लगने से लाइनमैन की मौत हुई। बहुत दर्द, बहुत पीड़ा है, क्योंकि हम लोगों ने इस बिजली बोर्ड को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। आज ये हमारे बच्चे अपनी शहादतें दे रहे हैं। आज बड़े दुख के साथ हमारे को कहना पड़ रहा है कि प्रदेश की सरकार, बोर्ड का प्रबंधक वर्ग आंखें मूंद के सोया है। किसी को किसी का कोई फिक्र नहीं है कि इन बच्चों के पास पूरी तादाद में ये लोग अपने सेक्शन में हैं कि नहीं, इनके पास कोई इक्विपमेंट है कि नहीं है। हम ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि आज हमने हमारे जो एक युवा साथी हमारे अजय कुमार जी, इनको खोया है, तो भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इनके परिवार के साथ हमारा जो बिजली बोर्ड के हम कर्मचारी और पेंशनर यहाँ आए हैं, हम सभी उस परिवार के साथ अपनी पूरी सहानुभूति रखते हैं और उनके साथ इस दुख की घड़ी में पूरा विद्युत परिवार, इसमें हमारे कर्मचारी यूनियन और रिटायरी फोरम, हम सभी उस परिवार के साथ खड़े रहेंगे।
बढ़ेंगे आगे। चंबा में चुराह के ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बर्फबारी के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। भारी बर्फबारी से क्षेत्र की सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है, जिससे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हो रही है। बर्फबारी के कारण प्रमुख संपर्क मार्गों पर 2 से 3 फीट तक बर्फ जमा हो गई है। बढ़ेंगे आगे। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में जहां बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, तो वहीं भारी बर्फबारी के बीच भी मलाना के लोगों की देव आस्था बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। जिला कुल्लू की धार्मिक नगरी मणिकर्ण के मलाना गांव में इन दिनों फागली का त्योहार मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सोमवार को भी भारी बर्फबारी के बीच लोगों ने देव परंपरा का निर्वहन किया और इस दौरान ग्रामीणों की ओर से देवता जमदग्नि ऋषि की पूजा अर्चना की गई और माता रेणुका के मंदिर में प्रांगण में भी महिलाओं के पुरातन नृत्य किया गया। भारी बर्फबारी के बीच भी घाटी के अन्य इलाकों से लोग इस उत्सव में हिस्सा लेने पहुंचे और मलाना के लोगों की और साथ ही उनके खूब आदर सत्कार भी किया गया। तो उधर ऊना के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अधिराते डेरा बाबा बड़भाग सिंह के होली पर्व पर लगने वाले विश्व प्रसिद्ध होला मोहल्ला मेला विधिवत रूप से शुरू होने जा रहा है। इस मेले में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिसे लेकर प्रशासन की ओर से मेला क्षेत्र को 10 सेक्टर में बांटा गया है। मेला क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस और होमगार्ड के कर्मचारी तैनात किए गए हैं। डीसी ऊना ने श्रद्धालुओं से मालवाहक वाहनों में सफर ना करने की अपील भी की है। का जो जरूरतमंद लोग हैं, मानसिक रोग या शरीर रोगों से जो दुखी लोग आ रहे हैं, हमने उनकी भी जो है सुविधा का अनुसार जो है उनकी मदद करनी है। तो तभी ये मेला जो है अच्छे ढंग से संपन्न होगा। प्रशासन के लोग जो है दिन रात सर्दी गर्मी धूप में आपके सहयोग के लिए आए हैं, तो इनके भी हमें जो दिशा निर्देश है। 2025 होली का मेला है, वो मेले का आयोजन 7 तारीख से लेके 17 तारीख तक, 7 मार्च से लेके 17 मार्च तक होली का मेला होगा। उसमें 14 मार्च को निशान साहब चढ़ेगा और 16 तारीख रात को 2 बजे 17 को सुबह मध्य रात्रि पंजे का प्रसाद दिया जाएगा। इसमें हमारी श्रद्धालुओं से यही बार बार विनती होती है हर साल कि माल वाहन जो हैं, जैसे ट्रक ट्रालों में बिल्कुल सफ़र ना करें, क्योंकि यहाँ पर पहले भी कई बार दुर्घटनाएं घट चुकी हैं जिसमें कई श्रद्धालुओं की जानें जा चुकी हैं। तो हमारी श्रद्धालुओं से बार बार विनती है कि ट्रकों और ट्रालियों में बिल्कुल सफ़र ना करें, बसों में सफ़र करें, टैक्सियों में सफ़र करें, क्योंकि प्रशासन ने भी पूरे धाम से सख्ती की हुई है। और चलिए रुक लेंगे आ रही इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राजभवन पहुंचे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात की है। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे। सीएम सुक्खू की राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हिमाचल से जुड़ी बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राजभवन पहुंचे, जहां पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात की और साथ ही पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे। बता दें कि 10 मार्च से बजट सत्र शुरू होने वाला है। उससे पहले ये मुलाकात काफी मायनों में अहम मानी जा रही है। बीते दिन हमने देखा कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें भी राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दे दी गई है और उसके बाद ये मुलाकात काफी मायनों में अहम। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी वहां मौजूद रहे। सीएम सुक्खू की राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम सुक्खू की राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राजभवन पहुंचे हैं, जहां पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से तो मुलाकात की है, लेकिन साथ ही आपको बताया पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी वहां मौजूद रहे। सीएम सुक्खू की राज्यपाल से ये मुलाकात शिष्टाचार भेंट करार दी जा रही है। इतना ही नहीं, आपको बताएं कि जिस तरह से 10 मार्च को हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है, उससे पहले कैबिनेट की बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दे दी गई है और उसके बाद आज ये मुलाकात
काफी मायनों में अहम मानी जा रही है। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी। नमस्कार।